हेलो दोस्तों, मैं दीपक सैनी अपने YouTube चैनल ऑप्टिमल लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछला वीडियो डाला था, उसका काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला मेरे को। और उसमें अपने चल रहा था संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पार्ट फर्स्ट। अब अपन बात करेंगे संवैधानिक समितियों की कि कौन कौन किस किस समिति के अध्यक्ष थे और बाकी बचे हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पार्ट की। तो इसके साथ अपन आगे चलते हैं। सबसे पहले संवैधानिक समितियां। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि 4 समितियों के नाम दे दिए जाएंगे, 4 उनके अध्यक्ष के नाम दे दिए जाएंगे और इनको कुछ इस तरह मिलवाया जाएगा आपसे कि कौन सी समिति के कौन से अध्यक्ष हैं। या फिर ऐसा पूछा जाता है 4 समितियों के नाम दे दिए जाते हैं, एक अध्यक्ष का नाम दे दिया जाता है कि ये किस समिति के अध्यक्ष हैं। या एक समिति का नाम दे दिया जाता है, 4 अध्यक्षों के नाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये किस समिति के अध्यक्ष हैं या ये कौन सी समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। पहली समिति संघ शक्ति समिति। दूसरी समिति है संघीय संविधान समिति। तीसरी समिति है राज्यों से समझौता करने वाली समिति। पहली समिति है संघ शक्ति समिति, दूसरी समिति है संघीय संविधान समिति, तीसरी समिति है राज्यों से समझौता करने वाली समिति। इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू। अगली समिति है अपने प्रांतीय संविधान समिति। इसके बाद की समिति है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। इसके बाद में अगली समिति है राज्यों से परामर्श करने वाली समिति। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, राज्यों से परामर्श करने वाली समिति। इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर आगे चलते हैं। अगली समिति है अपने प्रारूप संविधान का परीक्षण करने वाली समिति।
समिति, एक समिति थी क्रीडेंशियल समिति। इन दोनों समितियों के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। पहली समिति प्रारूप संविधान का परीक्षण करने वाली समिति, दूसरी समिति क्रीडेंशियल समिति। इनके अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। एक समिति थी राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति। एक समिति थी नियम प्रक्रिया संचालन समिति। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति और नियम प्रक्रिया संचालन समिति, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में आगे चलते हैं। एक समिति थी सदन समिति। इस समिति के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। सदन समिति, इसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया। एक समिति थी वित्त एवं स्टाफ समिति। इसके अध्यक्ष थे A.N. सिन्हा। एक समिति थी मौलिक अधिकार उप समिति। इसके अध्यक्ष थे J.B. कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे J.B. कृपलानी। एक समिति थी अल्पसंख्यक उप समिति। इसके अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन अगली समिति की ओर। एक समिति थी संविधान सभा से संबंधित कार्य करने वाली समिति। संविधान सभा से संबंधित कार्य करने वाली समिति, इसके अध्यक्ष थे G.V. मावलंकर।
इन जीवी मावलंकर का पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। तो अगली समिति की ओर बढ़ते हैं। एक समिति थी कार्य संचालन समिति। इसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। इसके बाद में दूसरी समिति थी सर्वोच्च न्यायालय समिति। इसके अध्यक्ष थे एस वारदाचार्य। कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। दूसरी समिति सर्वोच्च न्यायालय समिति, इसके अध्यक्ष थे एस वारदाचार्य। ये संवैधानिक समितियां छोटी बड़ी यहाँ खत्म होने वाली है। और सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। कभी एग्जाम में आता है पांडुलेखन समिति, तो पता ही नहीं होता है कि पांडुलेखन समिति प्रारूप समिति को कहा जाता है। इसके अलावा प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति का गठन सबसे पहले 29 अगस्त 1947 में हुआ। प्रारूप समिति के अंदर कुल अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। कुल सदस्य 7। इसके अलावा अब थोड़ी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपन इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे इसके सदस्यों के बारे में। तो देखते हैं आगे। सबसे पहले सदस्य भीमराव अंबेडकर। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद में दूसरे सदस्य थे एन गोपाल स्वामी आयंगर। एन गोपाल स्वामी आयंगर। इसके बाद में तीसरे सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसके बाद में चौथे सदस्य थे एन माधवराव। एन माधवराव प्रारूप समिति के पहले सदस्य नहीं थे। इन्होंने स्थान लिया था बीएल मित्र का। बीएल मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से प्रारूप समिति में त्याग पत्र दे दिया था, तो बीएल मित्र के स्थान पे आए थे एन माधवराव। इनके बाद में है 5वें सदस्य
कृष्णमाचारी। कृष्णमाचारी भी प्रारूप समिति के पहले सदस्य नहीं थे। इन्होंने स्थान लिया डीपी खेतान का। एन माधवराव ने स्थान लिया बीएल मित्र का और कृष्णमाचारी ने स्थान लिया डीपी खेतान का। छठे सदस्य की ओर चलते हैं। छठे सदस्य हैं के एम मुंशी। पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में मूल कांग्रेसी सदस्य, एकमात्र मूल कांग्रेसी सदस्य कौन से थे? तो के एम मुंशी प्रारूप समिति के एकमात्र मूल कांग्रेसी सदस्य थे। एग्जाम में आता है, ऐसा पूछा जाता है मूल कांग्रेसी सदस्य, तो के एम मुंशी मूल कांग्रेसी सदस्य थे। अंतिम सदस्य थे सातवें सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। इसी के साथ में प्रारूप समिति के सदस्य का यहाँ खत्म होता है और थोड़ा प्रारूप समिति के बारे में एक दो पॉइंट और है वो आपको और बता देता हूं। प्रारूप समिति के कुल अधिवेशन तो प्रारूप समिति के कुल अधिवेशन हुए थे 11 + 1 12। ये 12वां अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। तो ये अंतिम अधिवेशन है इसका। अंतिम अधिवेशन इस 24 जनवरी 1950 इस दिन कई कार्य होते हैं, आगे बढ़ेंगे इनके बारे में। लेकिन ये जो अधिवेशन था इसको काउंट करके ये कुल 12 अधिवेशन प्रारूप समिति के होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं